नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के दौरान मई माह का करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार की। और यह जो पुरस्कार है उसकी घोषणा अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति एवं नियम प्रकाशन द्वारा किया जाता है। इसमें दो तरह के पुरस्कार दिए गए हैं अभी। एक है मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन पुरस्कार, जो कि तरुण कुमार दाधीच को उनके उपन्यास काठा कालजा वाली पन्ना के लिए दिया गया है। ठीक है, किसको? तरुण कुमार दाधीच को काठा कालजा वाली पन्ना। काठा क्या होता है अभी? कठोर। तो काठा कालजारी पन्ना। दूसरा है चंडीदान देव कर्णोत बारट पुरस्कार। यह डॉक्टर गौरीशंकर प्रजापत को उनके उपन्यास तजर्बों के लिए दिया गया है। किसको? गौरीशंकर प्रजापत को। और इनका उपन्यास है तजर्बों भी। तो चंडीदान देव दिया गया है गौरीशंकर को। चंडी का रूप किसने धारा था? गौरी मैया ने। तो इनका उपन्यास था तजर्बों, यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस। और मायड़ भाषा का तरुण कुमार दाधीच को उनका उपन्यास था काठा कालजारी पन्ना। क्लियर है? फिर बात करते हैं विधानसभा में समितियों का गठन किया गया अभी। और विधानसभा में कुल 21 समितियां होती है अभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कितनी समितियां हैं? 21 समितियां हैं। और वर्तमान में जो इसके विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? वासुदेव देवनानी, जो अजमेर से चुनाव जीतकर आए हैं। इसके अंदर इन 21 में मेन जो समितियां देखते हैं मुख्य उनमें है, एक तो होती है कार्य सलाहकार समिति भी। और कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष हमेशा विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो कौन है? वासुदेव देवनानी। एक होती है नियम समिति। नियम समिति का भी अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी भी। फिर बात करते हैं जन लेखा समिति। जन लेखा समिति के अध्यक्ष है टीकाराम जूली, जो क्या है भी? विपक्ष के नेता भी। नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष, टीकाराम है जूली। फिर प्राकलन समिति क और प्राकलन समिति ख। तो क पहले आता है तो अर्जुन लाल, याद रखना। तो प्राकलन समिति क के कौन है? अर्जुन लाल जीनगर। और प्राकलन समिति ख के हैं श्रीचंद कृपलानी भी। ठीक है, कुल समितियां 21। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। प्रमुख में बात करें कार्य सलाहकार समिति का कौन है? देवनानी। जन लेखा समिति का टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष। नियम समिति के वासुदेव देवनानी। के प्राकलन समिति क के अर्जुन लाल जिनगर। और प्राकलन समिति ख के श्रीधर कृपलानी भी। याद हो गया? ठीक है। अभी तो राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार दिया गया। और मायड़ भाषा का दिया गया तरुण कुमार दाधीच को काठा कालजारी पन्ना। और चंडीदान वाला दिया गया किसको? किसको दिया गया अभी? इसको दिया गया, कमेंट बताना। ठीक है। फिर समितियां गठित की 21। अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी। कार्य सलाहकार समिति के देवनानी। जन लेखा समिति के टीकाराम जूली। नियम समिति के देवनानी। प्राकलन समिति क के अर्जुन लाल जीनगर। और ख के श्रीचंद कृपलानी। क्लियर है? फिर बात करते हैं स्काडा सिस्टम भी। स्काडा सिस्टम भी, ये क्या है? स्काडा सिस्टम ये जो राजस्थान में अगर बात करें, सर्वप्रथम पहले बात करते हैं, सर्वप्रथम लगाया गया इसको लागू बिसलपुर बांध पर भी। बिसलपुर बांध, ठीक है, जो कि है टोंक में भी। इसमें क्या होता है, जितने भी बांध हैं, शुरुआत में तो बांध लिए गए थे, अब जो नहरें भी हैं, चाहे वो भाखड़ा नहर हो, इंदिरा गांधी नहर हो, गंग नहर हो, ठीक है, इन सभी पर क्या किया गया है? एक कंट्रोलर सिस्टम लगाया गया है। और उस कंट्रोलर सिस्टम को क्या नाम दिया गया? स्काडा सिस्टम भी, जिसको कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। क्या कहते हैं? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्टिवेशन सिस्टम। क्लियर है? और प्रथम बार कहां पर? बिसलपुर बांध पर। और वर्तमान में पूरे राजस्थान में जहां भी जल से संबंधित परियोजनाएं हैं सभी पर यह लगाया गया है भी। ठीक है। इसका वित्त पोषण भी, इसका वित्त पोषण किया जाता है विश्व बैंक द्वारा भी।
वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं, पूरा नाम क्या था स्काडा का? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम भी। ठीक है। फिर है राजस्थान में एक और परियोजना चल रही है जिसकी बैठक हुई थी भी कब? मई में भी। कौन सी? राजस्थान में नदी परिवहन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन। में नदी परिवहन हेतु समिति का गठन में। तो एक जगह है, अगर आपने नाम सुना हो तो बाखासर भी, और बाखासर कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है। फेमस जगह है। किस लिए फेमस है? अभी इस बाखासर में क्या किया रहा है? बाखासर में गुजरात से भी, कहां से? गुजरात से पानी लाने की एक योजना चल रही है अभी। ठीक है। ताकि यहां पर क्या बना जाए? सूखा बंदरगाह निर्माण भी। तो आपने शुष्क बंदरगाह, इनलैंड कंटेनर तो पढ़े थे, कौन वाले भी पढ़े थे और रजिस्को वाले भी पढ़े थे, लेकिन ये क्या है? सूखा बंदरगाह बनाने की योजना है। कहां पर? बाकासर बाड़मेर में। और ये क्या होगा? अभी देश का पहला सूखा बंदरगाह बनाया जा रहा है। कहां पर? बाखासर गांव बाड़मेर में। इसमें क्या होगा? गुजरात में एक जगह है भी कच्छ। ठीक है। इस कच्छ से इस बाखासर के बीच में 490 किलोमीटर वाटरवे बनाया जा रहा है अभी। जल रास्ता बनाया जा रहा है। और इस वाटरवे की चौड़ाई जो रखी जाएगी वो 1000 मीटर भी, और इसकी क्षमता होगी 1000 टन भी। ठीक है। तो लंबाई वाटरवे की 490 किलोमीटर, चौड़ाई 1000 मीटर, और क्षमता क्या होगी वाटरवे की? 3000 टन भी। ठीक है। कहां से? कच्छ गुजरात से बाखासर बाड़मेर तक भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं फोरेंसिक रिसर्च यूनिवर्सिटी भी। फोरेंसिक रिसर्च यूनिवर्सिटी भी यह विकसित की जा रही है जयपुर में भी, और 100 एकड़ क्षेत्र में। इस यूनिवर्सिटी में क्या होगा? रिसर्च संबंधित कार्य किए जाएंगे, और जो रिसर्च होगी वो 10 से ज्यादा विषयों पर होगी सारी साइंस से भी। ठीक है। साइंस से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी, और सारी की सारी क्या होगी? साइंस से रिलेटेड होगी। कितनी? 10 से अधिक भी। कहां पर? फोरेंसिक रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसी को एक और नाम दिया गया फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बोल देना इसको, रिसर्च या साइंस यूनिवर्सिटी भी। क्लियर है। कहां पर है? जयपुर में फोरेंसिक रिसर्च यूनिवर्सिटी या साइंस यूनिवर्सिटी कहां पर है? जयपुर में। 100 एकड़ में 10 से अधिक विषयों पर क्या की जाएगी? रिसर्च की जाएगी। क्लियर है। तो स्काडा सिस्टम सबसे पहले बिशुलपुर बांध पे, वर्तमान में पूरे राजस्थान में नदी परिवहन हेतु समिति का गठन, और कहां से? बाखासर से कच्छ के बीच में 490 किलोमीटर वाटरवे बनाया जाएगा। फोरेंसिक रिसर्च यूनिवर्सिटी या फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां पर है? जयपुर के अंदर 100 एकड़ क्षेत्र में, और 10 से अधिक विषयों पर रिसर्च की जाएगी। अब एक बहुत ही शानदार पहल भी, बाल विवाह हेतु सरपंच जिम्मेदार भी। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है भी, बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है। इसमें क्या किया गया कि जिस भी पंचायत में बाल विवाह होगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी, सरपंच की होगी भी।
इसके लिए क्या किया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 में, धारा 11 में क्या किया गया, संशोधन किया गया अभी। और इस धारा 11 के तहत जिम्मेदार होगा कौन है, सरपंच होगा अभी, ठीक है। और बाल विवाह प्रतिषेध कब किया गया अभी, तो अब जब अपने राजस्थान का जब राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 1996 में, उसी के तहत इसको प्रतिषेध किया गया था। तो लिख देते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत ये क्या था अभी, प्रतिबंधित था, क्या, बाल विवाह। लेकिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत अब जिम्मेदार कौन होगा, सरपंच होगा। यानी कि 2-1 यानी 1-2 बार धारा 11 में जिम्मेदार कौन है, सरपंच होगा अभी। क्लियर है। फिर बात करते हैं महाभारत कालीन एवं शुंगकालीन, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है भी। महाभारत कालीन और शुंगकालीन अवशेष मिले भी अपने राजस्थान से, और कहाँ पर, डींग में भी, डींग जिले में। तो कौन से, महाभारत कालीन एवं शुंग कालीन अवशेष मिले हैं डींग जिले में। और एक गांव है बहस गांव, उम्मीद तो कम ही है पूछने की, लेकिन फिर भी याद रखना, डींग जिले का गांव पूछ ले तो बहस गांव। कौन सा, महाभारत कालीन और शुंग कालीन अवशेष भी, ठीक है। किसने खोजा, यानी खोजकर्ता भी पूछा जा सकता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खोजा गया क्या, महाभारत और शुंगकालीन अवशेष भी। कहाँ पर, डींग जिले के बहज गांव के अंदर। क्लियर है। इसी तरह कुछ दिन पहले नोहे क्षेत्र भी, नोहे है ना, नोहे भरतपुर क्षेत्र से शुंग कुषाण युग की यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी। इस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति पुरस्कार मिला है भी, ठीक है। किस लिए मिला है, ये क्या है भी, राजस्थान का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। और यह पुरस्कार प्रदान किया राज्यपाल कल्याण मिश्र ने भी, जो उस समय के क्या थे भी, राज्यपाल थे। उनके द्वारा क्या किया गया, कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया किसको, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं एक ऐप चर्चा में भी, ODK ऐप किसने लॉन्च किया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी। कौन सा ऐप, ODK ऐप, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च भी। इस ऐप में क्या किया गया भी, यह एक मॉनिटरिंग ऐप है जो सीजनल बीमारी होती है, मौसमी बीमारी जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है आदि की रोकथाम के लिए उससे पहले ही मॉनिटरिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर एक अनुकंपा ऐप भी, यह लॉन्च किया गया है कार्मिक विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा भी। किस लिए, जो अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जितने भी मैटर हैं, मामले हैं, उनका तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के लिए भी, ठीक है। अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है भी, किसी
कोई भी व्यक्ति राजकीय सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती थी, उसके स्थान पर उसके पुत्र, पत्नी या पुत्री, जिसको भी नौकरी मिलती है, उसे अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं अभी। तो ये अनुकंपा ऐप किसने चलाया? कार्मिक विभाग ने। किस लिए? जो सारे प्रकरण है उनका निस्तारण की प्रक्रिया को इजी बनाने के लिए भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक जगह है करौली भी, करौली जगह है भिवाड़ी के अंदर, यहाँ पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है अभी। तो यहीं लिख देता हूँ करौली, और ये करौली वो जिले वाला नहीं है अभी, ये अंदर है, कहाँ पर है? भिवाड़ी के अंदर। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसकी लागत है 7 करोड़ भी। और किसके लिए? ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो उत्पाद हैं वो एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं उनको एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए करौली भिवाड़ी के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। क्लियर है? फिर से देखते हैं, बाल विवाह हेतु जिम्मेदार किसको भी? सरपंच को। कौन सी धारा के तहत? धारा 11 के तहत, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम धारा 2006 की धारा 11 के तहत। महाभारत कालीन एवं शुंगकालीन अवशेष मिले डिंग जिले के भैंस गांव से। खोजकर्ता भारतीय सर्वेक्षण विभाग। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार, कुलाधिपति का पुरस्कार, और किसने दिया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी। ओडी के ऐप चिकित्सा विभाग का, मौसमी बीमारियों के संबंधित अनुकंपा ऐप कॉमन कार्मिक विभाग द्वारा, और करौली भिवाड़ी के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी उत्पाद है वो एक स्थान पर उपलब्ध हो सके भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं अपने जसोल धाम ट्रस्ट भी। जसोल धाम ट्रस्ट भी, यह क्या एक धार्मिक स्थल है भी, और इस धार्मिक स्थल पर यह क्या है? राजस्थान का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित धार्मिक स्थल है। तो महत्वपूर्ण है, पहला है राजस्थान का किस पर है? पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित धार्मिक स्थल भी। कौन सा? जसोल धाम ट्रस्ट भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं कमला बेनीवाल भी, नाम सुना होगा आपने। ये निवासी थे भी कहाँ की? झुंझुनू की। ये निवासी थी झुंझुनू की। ये क्या रहे अभी? राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री भी। ठीक है, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रही है। कौन है? कमला बेनीवाल। इसके साथ साथ त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की क्या रही है? राज्यपाल भी रही है। त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की पूर्व राज्यपाल भी। कौन है? कमला बेनीवाल भी, निवासी झुंझुनू की। इनका क्या हुआ? 15 मई 2024 को निधन हो गया अभी। ठीक है, और एक और बात, इन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में, यानी कि जब ये 11 वर्ष की आयु में थी तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, किसने? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल निवासी झुंझुनू, क्या है? राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है। त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम की पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। और 15 मई 2024 को इनका हो गया निधन भी। और 11 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। क्लियर है? फिर बात करते हैं गर्वित गुप्ता। गर्वित गुप्ता, ये अलवर के रहने वाले हैं भी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? गर्वित गुप्ता को
यंग अचीवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया अभी। यंग अचीवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको? गर्वित गुप्ता को। तो कमला बेनीवाल महानस्ती, इनका निधन हो गया कब? 15 मई को। गर्वित गुप्ता को क्या दिया गया है? नेशनल अचीवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। फिर है हर्षित गुप्ता भी। ठीक है, सॉरी हर्षित बत्रा थी, हर्षिता बत्रा। इन्हें क्या किया गया है? मिस राजस्थान। ठीक है, इन्हें मिस राजस्थान 2024 चुना गया है। किसको? हर्षिता बत्रा को। हर्षिता बत्रा ये निवासी है अभी अजमेर की। अजमेर के एक प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय के अंदर क्या ये टीचर है। कौन है? हर्षिता बत्रा भी। ठीक है, इनको बनाया गया मिस राजस्थान 2024 भी। ठीक है, फिर एक रामनाथ चौधरी भी, ये भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? अलगोजा वादक। उस अलगोजा अपना क्या है? राजस्थान का भी क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का होता है? सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक से बजाए जाने वाला। तो रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अलगोजा वादन से। इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनको शामिल किया गया। क्लियर है? तो फिर देखते हैं जसोल धाम ट्रस्ट, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा धार्मिक स्थल। कमला बेनीवाल झुंझुनू, निधन 15 मई को, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ की? गुजरात की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। फिर बात करते हैं गर्वित गुप्ता की। अलवर निवासी, यंग अचीवर अवार्ड दिया गया 2024 से सम्मानित। हर्षिता बत्रा मिस राजस्थान 2024 अजमेर निवासी, और रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक के लिए भी फेमस है, जिनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है, दर्ज है, पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है भी। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण स्टेट रैंकिंग भी। ठीक है, तो जो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, उसके दौरान क्या देखिए, राजस्थान स्टेट के जो जिले हैं पूर्ववर्ती 33, वर्तमान में 50, कितने रहेंगे वो भविष्य के गर्भ में है। तो कभी कह रहे हैं समिति बिठा दी गई है, रिपोर्ट आ गई है, आखिरी आएगी तब की बात है। तो पूर्ववर्ती 33, वर्तमान में 50 भी। इसके तहत क्या किया गया? रैंकिंग जारी की गई है, और इस रैंकिंग के आधार पर पहले नंबर पर वो जो जिला रहा वो बांसवाड़ा रहा, दूसरे पर डूंगरपुर, तीसरे पर झुंझुनू भी। तो ये पूछा जा सकता है भी राष्ट्रीय टीकाकरण स्टेट रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले टॉप पर रहे? तो टॉप पर रहा बांसवाड़ा, दूसरे पर डूंगरपुर और तीसरे पर झुंझुनू भी। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला भी। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला भी, इसका आयोजन किया गया जवाहर कला केंद्र में भी। और कहाँ पर है ये? जयपुर भी। एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 3-4 ऑप्शन थे। तो सर्वाधिक कल्चरल प्रोग्राम भी कहाँ होते हैं? जवाहर कला केंद्र जयपुर में होते हैं। तो राष्ट्रीय मसाला मेला, सहकार मसाला मेला का आयोजन भी क्या किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया भी। 19 मई से 28 मई तक
तो पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले पूछा भी जा चुका है, क्या राजस्थान में सर्वाधिक कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए जाते हैं? जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किए जाते हैं भी। ठीक है, फिर है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 भी। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 में, इसका आयोजन भी कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर भी। ठीक है, ये जो आयोजन किया गया, ठीक है, जयपुर में, और जयपुर में भी एक जगह है सीतापुरा में। इसका आयोजन का कारण पूछा जा सकता है भी। ठीक है, किसके लिए किया गया? अभी किसके लिए किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? डेस्टिनेशन, मैं पिछली क्लास में पढ़ा हुआ, डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने हेतु, बढ़ावा देने हेतु भी। ठीक है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 भी। यह कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था भी। क्योंकि आपने देखा होगा भारत है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए वर्तमान में पूरे विश्व में पहली चॉइस बनी हुई है अभी। ठीक है, तो विदेशों से, न केवल देशों से तो आते हैं, विदेशों से भी शादी करने के लिए कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। और भारत में भी टॉप में देखें तो अपना राजस्थान है। किसमें? डेस्टिनेशन है वेडिंग में भी। ठीक है, किसने आयोजन किया? आयोजन करता भी कौन थे? एक तो आ गया पर्यटन विभाग राजस्थान प्लस भारतीय पर्यटन विभाग भी। ठीक है, प्लस फिक्की, एक संस्था है फिक्की। इन तीनों के सहयोग से इसको चलाया गया। किसको? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 को किया गया। वे 13वां संस्करण था। और कहाँ किया गया? पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन विभाग के द्वारा जयपुर के सीतापुरा में। कारण क्या था? डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए भी। ठीक है, फिर बात करते हैं एक ऑपरेशन अनामिका भी। तो पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण में टॉप पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जवाहर कला केंद्र जयपुर। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है सीतापुरा जयपुर। किस लिए? डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। किसके सहायता से? भारतीय और राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की की सहायता से भी। फिर है ऑपरेशन अनामिका भी। ऑपरेशन अनामिका ये क्या किया गया? अभी जैसलमेर पुलिस द्वारा भी, जैसलमेर पुलिस प्रशासन द्वारा भी चलाया गया। किस लिए चलाया गया? जो गाड़ियों पर काली फिल्म लगी होती है, अभी काली थार, काले शीशे, है ना, तो काली फिल्म लगी होती है, इसके साथ साथ बिना नंबर प्लेट के जो वाहन हैं उन पर चालान करने की जो प्रक्रिया अपनाएगी उसका नाम दिया गया ऑपरेशन अनामिका भी। और कहाँ चला गया? जैसलमेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं हरिवन वृक्षारोपण कार्यक्रम में। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी। ठीक है, लक्ष्य रखा गया 1,00,000 पौधारोपण का भी। किसके द्वारा? चिकित्सा विभाग के द्वारा 1,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। कब से कब तक? 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगाना है भी। ठीक है, तो इसकी मीटिंग कब कर ली इन्होंने? मई में कर ली। लगा कब देंगे? जुलाई में लगा देंगे भी। ठीक है, इसके बाद आपने स्कूलों में पढ़ा हुआ एक अभियान पीछे बताया था आपको, आगे बताएंगे कौन सा अभियान? हरित राजस्थान अभियान भी काफ़ी समय से चल रहा है भी। ठीक है, फिर बात करते हैं
पक्षी मित्र अभियान, पक्षी मित्र अभियान भी, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया। गर्मी के दौरान पक्षियों को पानी एवं भूख से मृत्यु से बचाने के लिए पक्षी मित्र अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका द्वारा भी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास 7 के साथ याद भी होगी और अपनी जो आप करंट जीके की है जनवरी से लेकर मई तक 5वीं क्लास हो गई होगी, कंप्लीट आपको रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।